वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के फैक्टर आप ढूंढ सकते हैं और कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। जी हाँ, विद इन सेकेंड्स हम इसको कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में बेटा जो नेक्स्ट की 4-5 वीडियो सीरीज होंगी उसमें हम सारे फैक्टर्स को, सारे टेक्निक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको विद इन सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके कंपटीशन में आने वाला रहेगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक हम समझते हैं कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो यहां पर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, दैट मींस इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास है। क्लियर है बेटा? यहां पर हम देखते हैं इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। इस पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। देखो यहां पर हमें देखना है कि इस फैक्टर को देखो आप, y वाला जो है ना, y के जो कोफिशिएंट है बेटा, y का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक है, और यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है 16 है। तो अगर हम इसका रेशियो ढूंढते हैं तो 2/16 अपना क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, 1/8 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ योर आपके RHS का जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसके रेशियो के इक्विवेलेंट है। दैट मींस 1/8 इज इक्वल टू 1/8। सो दिस इंप्लाइज, तो यहां से सिंपली आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 आपका एक फैक्टर यहां पे निकल के आ जाता है। तो x इक्वल टू 0 आपका एक फैक्टर यहां पर सिंपली आपने लिख देना है कि भाई x जो है 0 आपका आंसर होगा। वेरी सिंपल। और y कितना हो जाएगा आपका, y कितना हो जाएगा, y अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में डालते हो तो x 0 हो गया, तो y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू हाफ। वेरी सिंपल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हाफ आपको यहां मिल जाता है और x आपको 0 यहां पर मिल जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये थी इसकी टेक्निक। जो है आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट, देखो जैसे इस केस में है y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट इक्वल्स टू y का रेशियो का कोफिशिएंट इक्वल्स टू कांस्टेंट के जो रेशियो है बेटा, कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल है। तो जो दूसरी टर्म होगी यानी कि जो x है यहां पर वो आपका 0 हो जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपका यहां पर मान लो x का जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होता वो इक्वल हो जाता है कांस्टेंट के, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस, उस केस में आपका y इक्वल टू 0 आपको मिल जाता। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं इस पैटर्न पे। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर जो है बेटा, ठीक है, यहां पर y का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या है, देखो यहां पर भी देखते हैं हम 29/58, दैट मींस कितना हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू RHS के, यानी कि इसका रेशियो जो रहेगा कांस्टेंट टर्म का इसके इक्वल यहां पर होता है। दैट मींस सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0 आपका एक आंसर बन जाता है। और y आपका बन जाएगा कितना y कितना हो गया 1/29। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, 1/29 आपको y यहां पर मिल जाता है। क्लियर है बेटा? तो इसी पैटर्न को हम बेटा आगे भी जनरलाइज कर सकते हैं। दैट मींस कि जैसे कि यहां पर आपके पास क्या है 2 वेरिएबल इक्वेशन है, तो ये चलेगा पैटर्न 3 वेरिएबल के लिए भी, 4 वेरिएबल के लिए भी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, ठीक है, जिसके अंदर हम 3 वेरिएबल की इक्वेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे समझते हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 3 वेरिएबल में हमारी इक्वेशन है बेटा। ठीक है, 3x + y + 7z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन 6x + 3y + 2z, 18x + 2y + 3z, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इनका रेशियो देखते हैं कांस्टेंट टर्म का तो 1:2:6 बन रहा है। वेरी सिंपल, 1:2:6 बन रहा है। और अब हमें देखना है कि हमारे पास x, y या z का जो रेशियो रहेगा कोफिशिएंट्स का, ठीक है, वो 1:2:6 बन रहा है या कहीं पर 1:2:6 बन रहा है क्या कहीं पर। तो वो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा कि जो x का देख रहे हो आप, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 3:6:18। ठीक है, 3:6:18 कितना हो गया 1:2:6। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1:2:6 जो RHS की कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो है। वेरी सिंपल। क्लियर है बेटा?
सो दिस इंप्लाइज यहां पर क्या जीरो होगा, यहां पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। बेटा अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो आपको ये आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही अच्छी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं यहां पर। क्लियर है, आपको इंटरेस्ट आएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम और जो डिफिकल्ट पैटर्न है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको भी यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें यहां पर इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे को, जैसे हमने पिछले पार्ट में, यानी कि इस क्वेश्चंस के अंदर जो हमने किया था पिछले 2 क्वेश्चन में बेटा, जैसे हमने यहां पर देख पा रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन में जो हमने यहां पर डिस्कस किया था वो क्या किया था कि बेसिकली जो हमने हमारा जो कोफिशिएंट का जो रेशियो रहेगा, ठीक है, या y का या x का, ठीक है, हमें वो चेक करना है कि वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो अदर वेरिएबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सामने आप देख रहे हो इसमें क्या है, y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो इक्वल्स टू 1/2 था, है ना, वेरी सिंपल। ठीक है, तो उस केस में हमारा x 0 हो गया। अब जो हमारा जो हमने थर्ड इक्वेशन जो ली है जहां पर आप देख पा रहे हो, तो थर्ड इक्वेशन में बेटा हमारे पास जो x का जो रेशियो है दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, आपका जो कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल है। इन दिस केस आपका y और z जो रहेगा बेटा वो 0 आपको मिल जाएगा, वेरी सिंपल। और x की जो वैल्यू रहेगी वो आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x आपका 1/3 यहां पर आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा ये पैटर्न यहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल को हम कैसे टैकल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न को लेकर। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे टैकल करेंगे, उसको हम विद इन सेकेंड्स कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।